दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है बहुत बहुत मेरी एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आपसे शेयर करेंगे नींबू पे ज़्यादा फ्रूटिंग के लिए, नींबू पे फ्रूटिंग और फ्लावरिंग के लिए हमें क्या क्या काम करने पड़ेंगे। फ्लावरिंग से स्टार्ट करके और फ्रूटिंग तक हम जाएंगे। किस तरह से हमको इस तरह से फूल पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस तरह के नींबू पाने के लिए, इस तरह के लेमन पाने के लिए हमने कौन कौन सी केयर करनी पड़ेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों जब सर्दियों का मौसम होता है तो उस समय नींबू अपना लेमन का प्लांट जो है वो अपनी सारी लीव्स को गिरा देता है। लीव्स गिराने के बाद डोरमेंसी में होता है। डोरमेंसी के बाद जो सीधे इस पे फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है और लीव्स भी आना शुरू हो जाती हैं। तो जैसे ही ये डोरमेंसी में से उबर रहा हो तो उस समय थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों कि हम लोगों को नींबू के प्लांट पे पानी को बड़ा ध्यान रखना है। पानी इसमें बहुत कम मात्रा में चाहिए। पानी को रोक देना है, बिल्कुल ड्राई भी ना हो और बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं रहे। अगर गीला होगा तो फ्लावरिंग नहीं आएगी और हमारी स्टार्ट हो जाएगी इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ, लीव्स आना शुरू हो जाएंगी। और उस समय ही हमको प्रूनिंग करनी है, हल्की सी प्रूनिंग करनी है। नींबू के प्लांट पर बहुत ज़्यादा प्रूनिंग नहीं करनी है। जो बड़ी बड़ी ब्रांचेज हैं उनको प्रून करना है और प्रून करने के साथ हल्का सा प्रून करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, और जिससे कि प्लांट हमारा शेप में भी रहेगा और उस पर फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी तरह से आएगी। अगर वेजिटेटिव ग्रोथ को हमने नहीं रोका और पानी देते रहे और वेजिटेटिव ग्रोथ बनी रही तो फिर दोस्तों फ्लावर हमारी नींबू पे नहीं आएंगे। तो फ्लावर आने के लिए पहला काम करना है दोस्तों कि उस समय प्लांट को फुल सनलाइट में रखना है। पूरे दिन की जहाँ पे सनलाइट आती हो वहाँ पे रखना है। दूसरा काम करना है, हमको पानी को रोक देना है। दोस्तों अगर ये काम हमने कर लिए तो हमारे प्लांट पे निश्चित रूप से फ्लावरिंग आएगी। फ्लावरिंग आने से ही हमारी सारी समस्या हल नहीं हो जाती है। उसके बाद एक समस्या आती है, हमारे लेमन पे फ्लावर आ गए। फ्लावर आने के बाद फ्रूटिंग में कन्वर्ट नहीं हुई, तो उसके लिए भी बड़ा ध्यान रखना है। अगर हमारे प्लांट की जो सॉइल है, सॉइल मीडिया में अच्छी तरह से न्यूट्रिशन नहीं होगा, वो पहले से ही करके रखना पड़ेगा। न्यूट्रिशन उस समय नहीं देना है। फ्लावरिंग स्टेज पे न्यूट्रिशन देंगे तो वेजिटेटिव ग्रोथ जो है होने लगेगी। और वेजिटेटिव ग्रोथ को रोकने के लिए हमको ट्रिम करना है। ट्रिम करने से प्लांट को एक तरह से मैसेज जाता है कि हमें बढ़ना नहीं है, फ्लावरिंग लाना है। और फ्लावरिंग आ जाएगी। फ्लावरिंग आने के बाद फ्रूटिंग आने के लिए आपको ये काम करने हैं कि आपको अपनी जो और प्लांट हैं, फ्लावरिंग प्लांट हैं, वो लगाने हैं। फ्लावरिंग प्लांट साथ में जो होंगे तभी आपके इस पर पॉलिनेटर्स आएंगे। पॉलिनेटर्स नहीं आएंगे तो इसमें आपका फ्रूट नहीं बनेगा। जैसे ये देखिए मधुमक्खी आ रही है। ये मधुमक्खी यहाँ पे क्या काम कर रही है? मधुमक्खी इससे रस चूसेगी और प्लांट को भी हेल्प करके जाएगी। ये प्लांट के लिए में फ्रूट को कन्वर्ट करेगी और फ्रूट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तभी जब तक पॉलिनेटर नहीं आएंगे दोस्तों तब तक हमारे लेमन पे अच्छी तरह से फ्रूटिंग नहीं होगी। और फ्रूटिंग के समय बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं होनी चाहिए हमारी जो सॉइल है और बहुत ज़्यादा गीली भी नहीं होनी चाहिए। पानी को अभी भी रोक के ही देना है। जब जैसे फ्लावर्स फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएं और लगभग चने के दाने से बड़े हो जाएं, अच्छा थोड़ा सा दिखने लगे कि फ्रूट कन्वर्ट हो गया, तो थोड़ा सा पानी दे सकते हैं। हम थोड़ा पानी देंगे उस समय। और उस समय हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पोटास वाली खाद हल्की सी और वर्मी कंपोस्ट हल्की सी वर्मी कंपोस्ट में मिला कर पोटास, और प्याज के छिलकों का अगर ऑर्गेनिकली आप करना चाह रहे हैं तो पोटास भी वैसे ऑर्गेनिक पोटास आती है, वो हम दे सकते हैं ऑर्गेनिक पोटास को। और
वर्मी कंपोस्ट में पोटास और कैल्शियम रिच और पोटास वाली खादें देंगे तो हमारे फ्रूट जो है कन्वर्ट होंगे, फ्लावर से फ्रूट में कन्वर्ट होंगे। इस तरह से हमको करना पड़ेगा। अगर ये सब काम हमने नहीं करे दोस्तों तो हमारा फूल सारा झड़ जाएगा। लोग बहुत सर्कल, मेरे कई फ्रेंड्स ने पूछा कि हमारे प्लांट तो बहुत अच्छा है, उसमें लीव्स बहुत आ रही हैं, लेकिन फ्लावर में कन्वर्ट नहीं हो रही हैं, फ्लावर आ ही नहीं रहा है, फ्लावर आता है थोड़ा बहुत तो वो गिर जाता है। तो यही समस्याएं होती हैं दोस्तों। इन सब समस्याओं पे अगर हम ध्यान दे लेंगे तो अच्छी तरह से हमारे जैसे ही देखिए गुच्छों में फूल बनेंगे, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो और अच्छा लगेगा। ये लेमन जो है मेरा दोस्तों बहुत अच्छा लेमन है, ये पूरे साल मुझको लेमन देता है। यहाँ पे देखिए पॉलिनेटर्स भी बहुत आ रहे हैं, ये देखिए भौरा है और मधुमक्खी भी इस पे आ रही हैं जो इसको फ्रूट में कन्वर्ट कर रही हैं फ्लावर्स को। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे दोस्तों तो हमारा जो है लेमन जो है अच्छी तरह से फ्रूटिंग करेगा। और इस समय विशेष बात ये ध्यान रखनी है, किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग नहीं करना है या पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं करना है फ्रूटिंग स्टेज पे। अगर ये यूज़ किया तो पॉलिनेटर्स नहीं आएंगे तो फ्रूट कन्वर्ट नहीं होंगे दोस्तों। साथ में जैसे देखिए यहाँ पे मैंने गेंदा लगा रखा है, ये बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट लगा रखे हैं। ये सब फ्लावरिंग प्लांट हेल्प करते हैं, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर। इस पॉलिनेटर्स यहाँ आते हैं और उसके बाद इस प्लांट पे भी बैठेंगे और फ्लावरिंग से को फ्रूटिंग में बदलने में भी हेल्प करेंगे दोस्तों। दोस्तों ये लेमन जो है हमारी गर्मियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्लांट है। गर्मियों में अगर हम सलाद में या वैसे भी हर तरह से लेमन का यूज़ करते हैं, लेमन नहीं होता है तो हमें खाना अपना अधूरा लगता है। तो अगर हमारे घर में ऑर्गेनिकली उगाया हुआ अगर लेमन होता है तो हमें बड़ी खुशी होती है और उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है। और इस तरह से जैसे देखिए ये प्लांट है मेरा, ये गर्मियों भर आपको ये फ्रूटिंग देगा मेरे लिए। और अभी मैंने पिछले बार इसकी वीडियो बनाई थी, इसी प्लांट की वीडियो बनाई थी, इसकी रूट प्रूनिंग करी थी हल्की सी, और इसमें मैंने फर्टिलाइज़र्स डाले थे। जो फर्टिलाइज़र्स में मैंने जिप्सम लिया था थोड़ा सा और राख ली थी, और राख के साथ वर्मी कंपोस्ट थोड़ी मिलाई थी हल्की सी रूटिंग स्टेज में, तभी ये इसका नतीजा है ये फ्लावरिंग पे आया। डोरमेंसी से पहले ये काम करने हैं। क्या क्या काम करने हैं डोरमेंसी से पहले दोस्तों? डोरमेंसी से पहले आपको अगर प्रून करना है हल्का तो प्रून कर दीजिए, और आपके पॉट में मिट्टी ज़्यादा रूट बॉन्डिंग हो गई है तो रूट ऊपर की रूट हल्की जो है काट दीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। रूट का जाला हटा दीजिए, रूट का जाला हटा के और मिट्टी भी ऊपर की हटा दीजिए। उसके बाद इसमें आप ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट क्या करना है तो पहले आप जैसे ये सब खाली कर लिया, पॉट से मिट्टी निकाल ली और जड़ें का जाला भी हटा दिया, तो उसके बाद हमें करना क्या है दोस्तों, इसमें राख डालनी है एक लेयर। राख डालने के बाद अब जो सॉइल है, सॉइल जो ऊपर जिसमें से निकाली है वो सॉइल नहीं डालेंगे दोस्तों। इसमें हमने वर्मी कंपोस्ट या काउडंग मैनोर और जिप्सम पाउडर, नीम खली पाउडर और नीम खली पाउडर ये सब मिला के इसमें डाल दिया था। तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई इसमें, देख ही सकते हैं आप दोस्तों। हर एक ब्रांच पे फ्लावर है। फ्लावर लीव्स से ज़्यादा हैं, लीव्स बहुत कम हैं और फ्लावर बहुत ज़्यादा हैं। तो और उसमें मैंने उसी बार पानी दिया था, उसके बाद महीने भर तक लगभग पानी नहीं दिया। सर्दियाँ भी थी उस समय। तो फ्रूट मेरे कन्वर्ट हुए, कुछ फ्रूट लगे हुए थे छोटे, वो बढ़ भी गए, देखो साइज़ में काफ़ी अच्छे ये फ्रूट बन गए। तो दोस्तों इस तरह का लेमन तैयार करने के लिए एक तो इसका पॉट जो है थोड़ा सा छोटा ना लें। पॉट आपका कम से कम 14 इंची का होना चाहिए। मैंने तो दोस्तों ये एक ड्रम के आधे भाग में लगा रखा है। हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, छत पे वज़न भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन दोस्तों मैंने ये वज़न से बचने के लिए इसमें आधा इसको राई सास के भरा हुआ है, जिससे कि हल्का है लेकिन इसको जगह मिल जाती है। आधा इसको राई सास के भर दिया, बाकी मैंने कंपोस्ट वगैरह नीचे डाली थी, किचन कंपोस्ट वगैरह,
और फिर सॉइल भर के इसको लगा दिया था। ये प्लांट अगर मैं दिखाता आपको तो इस हालत में था, एक लीफ थी इसकी इस ब्रांच पे, और वो भी कि एक दिन बंदर आया तो उसने तोड़ दी। महीने भर मैं इंतज़ार करता रहा, इस पे कोई भी ग्रोथ नहीं आई। कम से कम 2 महीने बाद इसमें एक ग्रोथ आई तो मुझे एक आशा की किरण लगी, और फिर आज देखिए इसका नतीजा ये है दोस्तों। एक लेमन प्लांट दोस्त ये देखिए, इसको मैंने एक थर्मोकोल के बॉक्स में लगा रखा है। इस पर फ्रूटिंग का आप देखिए, फ्रूटिंग किस तरह का फ्रूटिंग आ रहा है। ये देखिए बहुत गजब का फ्रूटिंग है, और ये मुश्किल से 2 महीने पुराना प्लांट है। 2 महीने से पुराना प्लांट नहीं है, 2 तो नहीं सर, 6 महीने का प्लांट है। 6 महीने के प्लांट पे इस हालत से लेमन आए। पहली बार जो फ्लावर आया था वो मैंने काफ़ी हटा दिए थे, और उसके बाद जो दोबारा फ्लावर आया और उसमें ये रिज़ल्ट है, ये रिज़ल्ट है इसका दोस्तों। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगेगी और आपको हेल्प करेगी, और आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करें दोस्तों प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।